हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है नरेश बालचंद्रा राव शिंदे वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस 451 आईटीआर पेज नंबर 149 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 26 सितंबर 2022 को आया। यह केस असेसमेंट ईयर 15-16 का है और इस केस का जो नोटिस एसएससी को रिसीव हुआ वो मार्च 2022 के अंदर रिसीव हुआ। यदि हम नए 148 के प्रोविजंस को देखें तो उस प्रोविजन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कि यदि आपको 3 साल तक नोटिस भेजना है तो कोई लिमिट नहीं है, चाहे इनकम एस्केपिंग 10 लाख रुपए की हो, चाहे 1 करोड़ रुपए की हो या 50 लाख रुपए की हो, आप नोटिस भेज सकते हैं। लेकिन यदि आपको 3 साल के बियॉन्ड नोटिस भेजना है तो इनकम एस्केपिंग असेसमेंट 50 लाख या उससे ज्यादा की होगी तभी आप 3 साल के बियॉन्ड जा सकते हैं। इस केस के अंदर जो असेसमेंट ईयर था वो 15-16 था और एसएससी को जो नोटिस रिसीव हुआ वो मार्च 2022 में रिसीव हुआ। तो इसका मतलब यह है कि इस केस में एसएससी की इनकम एस्केपिंग असेसमेंट 50 लाख या उससे ज्यादा होगी तभी आप उसको नोटिस भेज सकते हो। जनरली ऐसा देखा गया है कि जब डिपार्टमेंट नोटिस भेजता है तो जहां पे 50 लाख रुपए एसएससी के इनकम एस्केपिंग नहीं भी बन रही होती तब भी कोई ना कोई फिगर उसके साथ क्लब करके भेज देते हैं ताकि वो 50 लाख रुपए से ज्यादा दिखे और एसएससी को एक अननेसेसरी सेक्शन 148 के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इस केस के अंदर एसएससी को असेसमेंट ईयर 15-16 का नोटिस आया। एसएससी के ऊपर यह एलिज था कि एसएससी ने 40 लाख रुपए की कोई प्रॉपर्टी खरीदी है और कुछ बैंक में कैश डिपॉजिट किया है। बैंक डिपॉजिट करने में एक फिगर जो एसएससी को बताई गई वो 20 लाख रुपए की बताई गई और एक फिगर 16 लाख रुपए की बताई गई। तो टोटल यदि उसका इनकम एस्केपिंग असेसमेंट इस कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो यह कहा गया कि आपने 40 लाख रुपए की प्रॉपर्टी परचेज की है, आपने 20 लाख रुपए का एक कैश जमा किया और 16 लाख रुपए का एक कैश जमा किया है। जब एसएससी ने इसका सबमिशन दिया तो एसएससी ने यह कहा कि जो 40 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदने की बात है वो मैंने प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है, वो मेरी बेटी ने खरीदी है, वो रजिस्ट्री उसके नाम पे हुई है और वो सेपरेट इनकम टैक्स असेसी है। एसएससी का यह भी कहना था कि मैं तो उस केस में खाली एक स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी था जो कि उस प्रॉपर्टी की डील को सिरे चढ़ाने के लिए मेरे नाम में पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई थी। एसएससी ने इस केस में 16 लाख रुपए को भी जो कैश डिपॉजिट था उसको भी डिनाई किया। एसएससी के मुताबिक खाली 20 लाख रुपए का कैश उससे रिलेटेड था। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जो इनकम एस्केपिंग इस केस में बन रही थी जिसके ऊपर उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती थी वो खाली 20 लाख रुपए थी। लेकिन एसएससी के सबमिशंस को नहीं माना गया और एसएससी को 148 का नोटिस इशू किया गया जिसके अगेंस्ट एसएससी जो है वो रिट के अंदर गया। कोर्ट का यह कहना था कि यदि आपको बियॉन्ड 3 ईयर ट्रेवल करना है तो यह जरूरी है कि एसएससी की इनकम एस्केपिंग असेसमेंट 50 लाख रुपए से ज्यादा हो। यदि नोटिस इशू करने के लिए खाली फिगर्स को इन्फ्लेट कर दिया गया है या कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि एक ही फिगर को 2 बार भी लिख देते हैं, एक बार डेबिट के रूप में एक बार क्रेडिट के रूप में, तो ऐसे केसेस के अंदर यदि एक बार आपको सेक्शन 148 का नोटिस इशू हो जाता है तो फिर आपको पूरे उसके असेसमेंट प्रोसीजर से जाना पड़ेगा। तो इस केस के अंदर एसएससी ने हिम्मत दिखाई और एसएससी रिट पिटीशन के अंदर गया और कोर्ट ने यह बात मानी कि जो एसएससी के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस हैं वो ये कहते हैं कि एसएससी की इनकम एस्केपमेंट का जो एलिगेशन है वो 50 लाख या उससे ज्यादा नहीं बनता। तो ऐसे केस के अंदर एसएससी की आप बियॉन्ड 3 इयर्स उसका नोटिस बेच करके असेसमेंट नहीं कर सकते। लेकिन काफी सारे रिट पिटीशंस के अंदर यह भी देखा गया है कि कोर्ट ये कहती है कि ये सारे
फैक्ट्स की चीज़ें हैं। रिट कोर्ट का काम ये नहीं है कि वो इनको एग्जामिन करे, और अभी तो आपको खाली 148 का नोटिस ही भेजा गया है, अभी आपका एडिशन तो नहीं किया गया, तो आप उस प्रोसीजर में जाएं और वहां पे अपनी बात कहें। लेकिन जहां पे फैक्ट्स अपरेंटली बिल्कुल क्लियर होते हैं, जैसे इस केस के अंदर जो प्रॉपर्टी का एलिगेशन है 40 लाख रुपए, वो उसने अपनी बेटी के नाम में प्रॉपर्टी खरीदी है और बेटी जो है वो सेपरेट इनकम टैक्स एसएससी है। तो ऐसे केसेस के अंदर नोटिस को क्वैश करना एक कोर्ट का बहुत ही वेलकम जजमेंट है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है नरेश बालचंद्रा राव शिंदे वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, और ये केस 451 ITR पेज नंबर 149 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और केस का जजमेंट 26 सितंबर 2022 को आया।